हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, ग्रामर के को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, आर यू अवेयर डैश द डेंजर। तो आर यू अवेयर, अवेयर मतलब जागरूक। क्या आप जागरूक हैं डेंजर के प्रति? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, एट, बाय, ऑफ, ऑन। तो आपको जो अप्रोप्रिएट लगता है यहाँ पे फिल कर दीजिए और उसमें टिक कर दो ऑप्शन में, और OMR शीट में इसको घस देना। देखो बच्चों, क्वेश्चन है, आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर? यस, ऑफ होता है। आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर? क्या आप खतरा के प्रति जागरूक है? आपको पता है आपके पास अगल बगल खतरा मौजूद होता है। आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर? क्या खतरनाक चीजें हैं, खतरे हैं, तो उनसे क्या आपको पता है, जागरूक है? तो अवेयर ऑफ होता है। अवेयर जैसे बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स, फ्रॉड से सावधान रहो। बी अवेयर ऑफ ठग्स, ठग से सावधान। एग्जाम आता है, बी अवेयर ऑफ ठग्स, ठग से क्या रहो, सावधान। ठग एक अंग्रेजी का शब्द है जो इतना प्रयोग किया गया है, इसे हिंदी लोग समझना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ ठग्स, ठग्स मतलब ठगने वाले सावधान हो। बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान हो। बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स मतलब फ्रॉड से क्या रहो, सावधान रहो। बी अवेयर ऑफ द डेंजर, डेंजर से सावधान रहो। समझे मेरी बात? तो बी अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज से क्या रहो, सावधान। नहीं समझे? अवेयर ऑफ लिखे ना। आर यू अवेयर ऑफ स्टडीज? क्या तुम पढ़ने के लिए अवेयर हो? यस, बोलो, आई एम अवेयर ऑफ स्टडीज। लाइट हैज गॉन, लाइट हैज कम, लाइट आ चुका है। चले, लाइट जा चुका है, क्या बोलो? लाइट हैज गॉन, लाइट हैज कम। चले, तो बच्चों, तो अवेयर ऑफ होता है। तो आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर? आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर? क्या आप खतरे के प्रति अवेयर हैं? तो आर यू अवेयर ऑफ डॉग्स? क्या आप कुत्तों के प्रति सावधान हैं? आर यू अवेयर ऑफ, वी लोग क्या कहता है, वी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से। वी अवेयर ऑफ ठग्स, ठगों से सावधान है। वी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स, फ्रॉडों से सावधान है। ठीक है, तमाम ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू डैश आई विल हेल्प यू। देखो क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू डैश, इफ यू कम, यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू कम, यदि तुम आते हो, तो ऑप्शन ये सॉरी कैम है, यहाँ पे कम है, ये कैम है, ये कम, ये V2 है। ये क्या है? V2। कम, कैम, कम, पास्ट पार्टिसिपल रूप। देखिए, तो इफ यू कम आई विल हेल्प यू, सिंपल है। यदि तुम यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू कम आई विल हेल्प यू, यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं समझे बात? पहले आओगे तभी तो मदद करेंगे। वही बात, इफ यू रीड यू विल पास, इफ यू रीड यू विल, यदि आप पढ़ेंगे तो आप पास कर जाएंगे। इफ यू डोंट रीड यू विल फेल, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल कर देंगे। अच्छा, तो बच्चों देखिए, जैसे इफ यू लेबर हार्ड यू विल सक्सेस। इफ यू लेबर हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे यू विल सक्सेस, आप सफल हो जाएंगे। नहीं समझे? तो एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन पूछा था, इफ यू लेबर डैश यू विल सक्सेस, यू विल सक्सेस। ठीक है बच्चों, तो इफ यू लेबर हार्ड यू विल सक्सेस, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तो आप क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। देखो, तो एक में बच्चों विल होगा तो एक में सिंपल प्रेजेंट होगा। समझे बात? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। समझे बात? एगो में सिंपल फ्यूचर, बोलो, एगो में सिंपल फ्यूचर, यहाँ है सिंपल फ्यूचर, विल है, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे।
इफ यू डोंट रीड यू विल फेल, यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप फेल कर जाओगे। समझे बच्चे? जैसे इफ यू कम आई विल हेल्प यू, यदि आप आएंगे तो मैं तुम्हें, यदि आप आते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं समझे बात? अच्छा फिर देखिए क्वेश्चन, इफ यू प्ले देन यू विल डिस्ट्रॉय, तुम बर्बाद, यदि तुम खेलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इफ यू प्ले यू विल डिस्ट्रॉय। समझ? यू विल बोलो ना, यू विल डिस्ट्रॉय। मैंने ऐसे बता दिया, खेलने से कोई बर्बाद नहीं होता है, मैंने बता दिया इसे। इफ यू प्ले देन यू विल डिस्ट्रॉय। जो आदमी हमेशा खेलेगा क्या होगा? इफ यू ऑलवेज प्ले यू विल डिस्ट्रॉय। ये बात सही है। यदि आप हमेशा खेलते हैं, हमेशा एक सेकंड भी नहीं पढ़ते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। हमेशा खेलना चाहिए, हमेशा। अति कहावत है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर जगह खराब होती है। ठीक है, चलिए। तो इफ यू प्ले देन यू विल डिस्ट्रॉय मतलब यू विल गेट डिस्ट्रॉय। चलिए समझे बच्चों? तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, समझा दूं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई डैश टू ड्राइव द कार। अब देखो बच्चों, हाँ, आई डैश टू ड्राइव द कार। जैसे आप इस पे आपको कौन सा ऑप्शन बढ़िया लगता है, जो अप्रोप्रिएट लगता है, वो ऑप्शन आप टिक कर दीजिए और OMR इसमें घस देना। ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, जैसे पहला ऑप्शन देखो, आई यूज टू ड्राइव द कार। ऐसा नहीं होता, आई यूज टू नहीं होता है। यूज टू होता है बट यूज टू इसलिए यहाँ पुट करो यूज टू। आप देखो क्या कहोगे, यूज टू यहाँ टू तो है ही ना, तो दू ऐसा कोई वाक्य नहीं जिसमें डबल टू एक साथ ही हो जाए। टू दू को नहीं होता कभी भी। ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। आई कैन टू ड्राइव द कार, यस नहीं, गलत बात है, ये भी नहीं होगा। जैसे आई कैन ड्राइव द कार, सिंपल लोग कहते हैं आई कैन ड्राइव द, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ। आई कैन लाफ, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। आई कैन लर्न, मैं सीख सकती हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ कोई भी। आई कैन वॉच, मैं देख सकता हूँ। आई कैन सक्सेस, मैं सफल हो सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन राइट पोएम्स, मैं कविता लिख सकता हूँ। आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। बट ये क्या है, आई कैन टू ड्राइव, तो ऐसा नहीं होता। आई कैन टू ड्राइव ये थोड़ा मीनिंगलेस लग रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसे यू कैन प्ले, आप खेल सकते हैं। यू कैन राइट, आप हंस सकते हैं। यू कैन लाफ, यू कैन रीड, यू कैन राइट। शी कैन विन द मैच, वह मैच जीत सकती है। राम कैन हिट द बॉल, राम छक्का बॉल को हिट कर सकता है। समझे? सीता कैन क्लीन द होम, सीता घर को साफ कर सकती है। समझे? यू कैन गेट सक्सेस, आप सफल हो सकते हैं, सफल कर सकते हैं। ग्रेट खली कैन ब्रेक द वॉल, ग्रेट खली वॉल को तोड़ सकता है। समझे? ग्रेट खली कैन ब्रेक द वॉल। समझ रहे बात? समझ रहे? तो कैन टू कहीं नहीं मतलब ये कर रहा है। समझे? आप ये हटा दो, ये दोनों ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। अब नीड के ऑप्शन देखते हैं। आई नीड टू ड्राइव द कार, यस, मुझे जरूरत है कार को ड्राइव करने की। आई नीड टू ड्राइव द कार। जैसे आई नीड टू गो टू स्कूल, आई नीड टू गो टू स्कूल, मुझे जरूरत है स्कूल जाने की। नीड मतलब होता है बच्चों जरूरत। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत हो। जैसे यू नीड टू लाफ, कोई आदमी हंसता नहीं हो, कोई एकदम ऐसे हो, तो क्या बोलेंगे? यू नीड टू लाफ, आपको जरूरत है हंसने की, क्योंकि आदमी हंसना भी जरूरी होता है। समझे? आई नीड टू ड्राइव द कार, मुझे जरूरत है। आई नीड टू स्टडी, मुझे जरूरत है पढ़ने की। यू नीड टू स्टडी होल नाइट, आपको जरूरत है पूरी रात पढ़ने की। यू नीड टू राइट, you need to note the concepts, आपको कॉन्सेप्ट को जरूरत है इसको नोट करने का। समझे? देखिए जैसे सी नीड टू अटेंड द क्लास, उसे जरूरत है क्लास अटेंड करने की। सी नीड टू गो टू पटना, उसे जरूरत है पटना जाने की। समझ रहे हैं भाई बात?
जैसे आई नीड टू टीच, में जरूरत है पढ़ाने की। यू नीड टू रीड, आपको जरूरत है पढ़ने की। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको जरूरत है समझने की। यू नीड टू लर्न, आपको जरूरत है सीखने की। यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आपको जरूरत है सवाल को हल करने का। यू नीड टू गो टू स्कूल, आपको जरूरत है स्कूल जाने की। समझ रहे हो? नीड मतलब जरूरत। जैसे बोलेंगे आई नीड मनी, मुझे क्या है, जरूरत है रुपये की। समझे? तो आई नीड समथिंग, आई नीड टू ड्राइव। समझे? जैसे यू नीड विकास नीड टू स्टडी, विकास को जरूरत है अध्ययन करने की। राकेश नीड टू ड्राइव द कार, राकेश को जरूरत है कार को ड्राइव करने की। नहीं समझे? गणपति नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को सीखने की क्या है, नीड है बच्चों। समझे? समझ रहे हो बात? चलिए ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा बच्चों? ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? जैसे पुट करो यहाँ पर, आई विल टू ड्राइव, नहीं, आई विल ड्राइव द कार, सिंपल। आई विल ड्राइव द कार, आई विल ड्राइव द कार, आई विल गो, आई विल प्ले, आई शैल प्ले, आई विल गो, आई विल प्ले, यू विल लर्न, यू विल अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं होता है आई विल टू ड्राइव, ऐसा नहीं होता। आई विल टू ड्राइव नहीं। सीता विल गो टू मार्केट, सीता बाजार जाएगी, सीता ऐसे थोड़ा होता है। सीता विल टू गो टू मार्केट, ऐसे नहीं होता। जैसे आई विल लाफ, मैं हंसूंगा, आई शैल लाफ, मैं हंसूंगा। समझ रहे हैं बात? तो ऐसा नहीं होता है कि विल के साथ टू नहीं लगता, विल के साथ टू नहीं लगता है, कैन के साथ भी टू नहीं लगता। जैसे मिस्टर सिन्हा कैन टीच द इंग्लिश वेरी वेल, मिस्टर सिन्हा अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? मिस्टर सिन्हा कैन टीच द इंग्लिश वेरी वेल। अब ये नहीं होगा मिस्टर सिन्हा कैन टू टीच, टू नहीं लगता है कैन के साथ, विल के साथ। समझे? जैसे आई नीड टू अर्न द मनी, आई नीड टू अर्न द मनी, मुझे जरूरत है पैसा कमाने की। जैसे आई नीड टू राइट अ बुक्स, मुझे जरूरत है किताब, आई नीड टू राइट द बुक्स, मुझे जरूरत है किताब को लिखने की। समझे बात? जैसे यू नीड टू अपीयर एट द एग्जाम, आपको जरूरत है एग्जाम में उपस्थित होने की। समझे? यू नीड टू स्टडी, आपको जरूरत है पढ़ने की। यू नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट, आपको जरूरत है नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने की। समझे बच्चों? नहीं समझे? समझ रहे हो ना? नीड टू, कैन टू नहीं होता है, विल टू नहीं होता है, और यूज टू नहीं होता। यूज टू होता है, मतलब यूज टू नहीं होता है। दो टू देखो, यूज टू। जैसे आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। आई यूज टू लर्न, मैं सीखा करता था। आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था। आई यूज टू लव, मैं प्यार किया करता था। आई यूज टू लाफ, मैं हंसा करता था। समझे? तो ऐसे होता है। तो आई यूज टू, तुम जैसे कोई हैबिट हो, तुम लोग को बोलोगे मुझे, मैं धूमपान क्या करता था, बोलोगे आई यूज टू स्मोक, मैं धूमपान किया करता था। आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था। ऐसे नहीं होगा आई यूज टू, ऐसे नहीं होता इंग्लिश। तो आई यूज टू नहीं होगा। जैसे बोलोगे, जैसे तुम्हें कोई हैबिट हो, ठीक है, जैसे तुम्हें कोई हैबिट हो, मान लो तुम्हें एक ड्रग्स लेने का हैबिट था। बोलोगे आई यूज टू टेक ड्रग्स, मैं चाय पिया करता था। तो बोलोगे आई यूज टू टेक टी, मैं चाय पिया करता था। आई यूज टू टेक कॉफी, मैं कॉफी पिया करता था। तो यूज टू मतलब हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हैबिट को दर्शा रहा है। समझ रहे हैं बात? जहां पर हैबिट को दर्शाया जाता है यूज टू। जैसे मैं 10 घंटे पढ़ा करता था, हैबिट था, अभी नहीं है। तो लोग बोलेंगे आई यूज टू स्टडी 10 आवर्स, आई यूज टू स्टडी 10 आवर्स। यूज टू मतलब इट रिप्रेजेंट्स द हैबिट ऑफ समथिंग, इट रिप्रेजेंट्स द हैबिट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के हैबिट को जब बोलना हो तो आप बोलते हैं यूज टू। जैसे बोलेंगे आई यूज टू स्मोक, मैं धूमपान। आई यूज टू टेक एल्कोहल, मैं दारू पिया करता था। आई यूज टू टेक एल्कोहल, ऐसे बोल सकते, क्योंकि क्या करता था, यूज टू। जैसे आई यूज टू वॉक,
मैं टहला करता था। आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गाया करता था, अभी नहीं गाता हूं। ऐसे समझाना यूज टू होता है जब आप पुरानी आदत को बता रहे हैं। आई यूज टू डांस, मैं डांस किया करता था। आई यूज टू सिंग, मैं गाया करता था। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? फिर समझिए। तो चारों ऑप्शन का अलग अलग यूज है बच्चे। चलिए फिर से मैं बताता हूँ, मैं चारों ऑप्शन का फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान समझिए, क्योंकि समझना पड़ेगा। हो सकता है प्रश्न इस बार नीड्स पे पूछा, अगला बार यूज टू पे पूछ दिया है, क्या पूछेगा क्या? ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में पूछ लिया है। मैंने क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ क्लास 12 इंग्लिश, मुझे पता है। इंग्लिश ग्रामर कोई भी हो सेम ही होता है। ग्रामर डज नॉट चेंज, ग्रामर डज नॉट चेंज। उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता अलग अलग होती है, बट ये एक्चुअली में ऐसे ही सेम होता है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे आई यूज टू मास्टरबेट, आई यूज टू मास्टरबेट। कोई आदमी है बोलेगा कि जैसे कि उसका हैबिट खराब था, तो हस्त मैथुन, तो आई यूज टू मास्टरबेट, मैं मास्टरबेट किया करता था। समझे बात? मास्टरबेशन एक प्रक्रिया होती है, समझिए, जिसके द्वारा पुरुष अपने अनुभव के लिए, मतलब सुख के लिए, प्लेजर के लिए अपने स्पर्म को रिलीज करते हैं। समझे? अपने यूरेनस से स्पर्म क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, वो होते हैं मास्टरबेशन। लड़कियां भी मास्टरबेशन करती हैं सेक्सुअल प्लेजर के लिए। समझे? तो कोई आदमी, कोई हैबिट था किसी का, मान लो, और वो हस्त मैथुन लगातार करता था, तो क्या बोलेगा? आई यूज टू मास्टरबेट, आई यूज टू मास्टरबेट। समझे बात? समझे? यस सर। तो इस तरह से, जैसे तुम बोलोगे कि आई यूज टू लव, मैं प्यार किया करता था। समझे? तो ऐसे बोल सकते हो इस तरह से। जब तुम्हारा हैबिट था पहले, अब हैबिट नहीं है, तो बोलोगे आई यूज टू कुक फूड, मैं खाना पकाया करता था। आई यूज टू गो टू मार्केट, मैं मंदिर जाया, आई यूज टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाया करता था। यूज टू हैबिट आदत को दर्शाया